Hello dear students, this is Anilip Zahra. Welcome back to my channel. In today's class, I will be discussing with you the national income. Meaning of national income. National income क्या होती है? See, जिस तरीके से एक फैमिली की इनकम होती है या एक हाउस होल्ड की इनकम होती है, उसी तरीके से एक नेशन की इनकम को या पूरे देश या पूरे कंट्री की इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं. और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर. नेशनल इनकम क्या होती है? एक इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक साल में, उसकी मार्केट वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम के लिए, राइट. तो व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, टू थिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड. फर्स्ट, इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ एनुअल आउटपुट. ये जो एनुअल आउटपुट एक साल में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करता है, राइट. सेकेंड, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस मस्ट बी काउंटेड ओनली वंस. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में एक साल में प्रोड्यूस हुए हैं उसको एक बार ही काउंट करना है, यानी कि वी हैव टू अवॉइड डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग कैसे होती है? जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट कर लेंगे और फाइनल गुड्स को भी काउंट कर लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी. तो हमें नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को लेना है. तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उनमें वैल्यू एडिशन अभी होना बाकी है. इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस से होके नहीं गुजरे या उनमें वैल्यू एडिशन अभी होना बाकी है. वहीं पे अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर्स. जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके जो फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो रेडी हैं फाइनल यूज़ के लिए. अब वो कंज्यूमर के पास जाएंगे और वो कंज्यूम किए जाएंगे. अब उन्हें फर्दर कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस से होके नहीं गुजरना है, राइट. तो अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, सपोज देयर इज अ कारपेंटर एंड हु परचेजेस वुड वर्थ ₹1000. एक कारपेंटर है और वो वुड परचेज करता है जो कि एक इंटरमीडिएट गुड है, राइट. वुड क्या है? इंटरमीडिएट गुड है या रॉ मटेरियल है. और उसकी वैल्यू क्या है? 1000 रुपीज, राइट. नाउ ही कन्वर्ट्स दिस वुड इनटू अ चेयर विच इज अ फाइनल गुड. अब वो इस वुड को कन्वर्ट करता है चेयर के फॉर्म में जो कि एक फाइनल गुड है, राइट. और इसकी वैल्यू है 5000. तो जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो ये इंटरमीडिएट गुड यानी इस वुड की वैल्यू को नहीं लेंगे, सिर्फ हम चेयर की ही वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. अगर चेयर में कोई फर्दर अभी प्रोसेसिंग बाकी है, कुछ फिनिशिंग बाकी है या इसे पॉलिशिंग बाकी, यानी अभी कुछ वैल्यू एडिशन इसमें होना बाकी है, देन दिस चेयर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड. ये फाइनल गुड कब कंसिडर किया जाएगी? जब ये सारे प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर गुजर चुकी है, अब ये फाइनल यूज के लिए रेडी है, राइट. तो दिस चेयर विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड और इसको ही हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है. नाउ जब हम इस डेफिनेशन की बात करते हैं तो वी कैन सी दैट इट इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. ये डेफिनेशन हमें किस चीज़ की बात कर रही है कि जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं सिर्फ इसकी बात कर रही है. और हमें पता है कि इकोनॉमी में 3 एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. तो ये इग्नोर करती है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन को. तो हमें पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यानी अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनको फैक्टर पेमेंट रिसीव होगा. लैंड को रेंट मिलेगा, देन लेबर विल रिसीव वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, देन एंटरप्रेन्योर विल गेट प्रॉफिट, राइट. तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फैक्टर पेमेंट है या इनकम है. तो इस गुड की फाइनल वैल्यू कैसे निकल के आएगी? ये इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को अगर टोटल कर दिया जाए तो यही इन गुड्स की वैल्यू होगी.
यही इस गुड की फाइनल वैल्यू होगी, यानी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं और जो फैक्टर पेमेंट रिसीव हुई है दोनों ही सेम है, राइट। तो एक और डेफिनेशन हो जाती है नेशन की, पहली तो होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन साइड को लेके चल रही। दूसरी डेफिनेशन इनकम के साइड को लेके चलती है, दैट इज सम ऑफ ऑल इनकम accruing to the factors of production, ठीक है, sum of all income accruing to the factors of production। then अब जब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी इनकम रिसीव है उसका क्या करेंगे, पैसे आए तो वो खर्च करेंगे, तो दे विल स्पेंड देयर इनकम, वो अपने इनकम को उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया उस पर स्पेंड करेंगे, यानी एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर। तो तीसरा मेजर या तीसरी डेफिनेशन क्या आएगी नेशनल इनकम की, सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, देन इन्वेस्टर्स जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, ये सारा एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर ये गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू उसके ही इक्वल होगा। तो इट मीन्स जो इनकम जनरेट हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, या जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी में, और जो गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू है वो सेम है। तो वी कैन से दैट नेशनल इनकम इज इक्वल टू national product is equal to national expenditure। तो हम नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी हम मार्केट वैल्यू को ले सकते हैं, राइट। देन हम जो भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई इकोनॉमी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, उसकी अगर हम इनकम को टोटल कर दें तो भी हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी, या फिर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी में, जो भी एक्सपेंडिचर अगर उसका हम सम टोटल लें तो भी हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि तीनों सेम ही हैं, इसीलिए हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तीन मेथड से, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों से रिजल्ट सेम ही आता है, राइट। तो ये हम नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे कि मेजर ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।